चलिए देखिए कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा विलम्ब हो गया था क्लास में कुछ प्रॉब्लम इशू था, टेक्निकल इशू था, जिस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। फिर से क्लास जो है वैसा ही चलेगा, आपका टेंशन नहीं लेना है। अब पीछे के क्लास में आप देखे भी थे कि हाइब्रिडाइजेशन था, हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था। थोड़ा सा हमको तकलीफ भी इस बात का हो रहा था कि बच्चा लोग इंतजार कर रहा है और हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं, खुशी होता है। लेकिन क्या करें, होता है ना कभी कभी कि थोड़ा सा चीज़ें खराब हो जाती है, पैनल में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कैमरा में हो जाता है, कभी सेटिंग, कभी बिजली का प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, तो फिर से हम क्लास लेना स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में सब चीज आ जाए। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, पीछे के क्लास से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाक से कर दीजिए ना, जल्दी से करिए तो फटाक से देख लेते हैं हम लोग भी। जल्दी से फटाक से आप लोग शेयर करिए कि ताकि जल्दी से काम बन जाए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, खुशी मिलता है। चलिए देखिए, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, कमेंट भी आप लोगों का हम देख रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, जवाब आपको मिलेगा। चलिए आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बहुत ज्यादा। यदि कुछ नहीं आता है, बस ये टॉपिक पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे पता है? प्रसंकरण का एक फॉर्मूला बताए थे हम कि केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोले थे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस क्या बोले थे? प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और माइनस क्या बताए थे? आवेश। आवेश का मतलब चार्ज होता है। और बटे में क्या हम बोले थे? 2 बोले थे। बातें समझ में आया? और इसी फॉर्मूला पे आज हम कोई सा भी सवाल होगा उसको बना लेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए। तो जल्दी से इसको कॉपी में आप नोट पहले कर लीजिए, जल्दी से करिए। कर सकते हैं ना, नोट कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से कर लीजिए फटाक से। चलिए देखिए, आज जो है इसी फॉर्मूला पे हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूला से सभी सवाल को सॉल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहला बात है, कुछ बातें और समझा दें आपको कि केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग सर पता करें। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इसे आपको हम क्लास में भी बताए हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे भी बताए हैं। तो आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैसे आप इस चीज को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं ना, आवर्त सारणी को। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, कौन सा ग्रुप? ये वाला, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, नाना पापा आज सब बीमार है, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो ना, ना फिर कल बारात आएगी आत्मा की, हीना, नैना और करीना, जेरोक्स, रवीना। ये आप जानते हैं ना। तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वर्ग 13 में जितने एलिमेंट है, जैसे है आपका पता होना चाहिए आपको कौन कौन सा एलिमेंट है। तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये सब है। तो इसका कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? सबका 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा सर? तो एक मान लेते हैं ये बी है, क्या है मेरे पास? बी है, क्या है नूनू? बी है, क्या है? बी ना, बी का परमाणु संख्या कितना? 5। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s2 2p कितना? 1। ये दोनों देखिए गोतिया है ना, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया? 2 और 1 3 आया। तो इस वाले घर का सभी का 3 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस वाले घर सभी का 4 होगा, इस वाले सभी का 5 होगा,
इसका सभी का 6, इसका सभी का 7, इसका 8 होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता चल गया आपको। वैसे निकालने के लिए भी आता है, तो ज्यादा भी इस समय से बात नहीं करेंगे या इस पे बात नहीं करेंगे, ये तो आता है आपको। आइए तो हम यहां से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए यहां देखिए, यही है ना, यही है ना, है या नहीं है? यदि इसी पे हम लोग सवाल को बनाएं तो क्या हम लोग बना सकते हैं? तो फर्स्ट सवाल बताएं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि NH3 में N का प्रसंकरण ज्ञात करें। ठीक है, सवाल तो यही है। आइए सबसे पहले ये पूछ किसका रहा है? एन का पूछ रहा है। यदि एन का पूछ रहा है, टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले एन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसको देख ले हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, वैसे हम निकाल भी सकते हैं, और यदि नहीं निकालना है तो यहां से देख लीजिए आप फटाक से। है देखिए, एन कहां देखा है, ये एन है, एन है या नहीं है? एन दिखा आपको? तो एन के ऊपर कितना, 5, तो 5 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि इसको चेक भी करना है तो कर लीजिए। नाइट्रोजन है तो 7 है ना, क्या हो गया, 2 और 5, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया, 5 आया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या है प्रसंकरण बराबर, देखिए केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए तो कितना है, 5, तो 5 यहां से यहां तक कहानी खत्म, क्या है फिर प्लस। सुनिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यदि कोई एलिमेंट आपको मिले उसके संख्या को जोड़ देना है, बाकी बात यदि और भी कोई मिले तो उसको छोड़ देना है। बात समझ में आया ना? ये बकलोल में से यदि कोई मिला तो जोड़ना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। टेंशन आपको लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो अब देखिए यहाँ क्या हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन हाँ सर मिला, क्या हाइड्रोजन 3, तो 3 हो गया, जोड़ दिए। इसके बाद इसका कहानी खत्म, क्या है माइनस। रे क्या NH3 पे कहीं प्लस या माइनस चार्ज दिख रहा है? नहीं सर, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश क्या है, 0, तो आवेश के जगह पे क्या रख दिए, 0, और बटे में कितना है, 2 है। कितना आ गया, 5 3 8 बटे कितना आ गया, 2, कटा दीजिए कितना है 4। 4 के लिए प्रसंकरण आपको पता है sp3 होता है, देख लीजिए यहाँ, देखिए 4 के लिए प्रसंकरण देखिए तो sp3, और ये कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। देखा 4 के लिए प्रसंकरण यही, हाँ हाँ या नहीं? अच्छा ये जो नीचे वाला 4 है, 4 है सर, तो ये कब होगा वो आगे का चीज है, यानी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे तब ये नीचे वाला यूज होगा। अभी ये नॉर्मल में ये वाला यूज नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, sp3 आपको पता चल गया ना, तो क्या आ गया, sp3 प्रसंकरण आया या नहीं आया, ये आया, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। आगे सवाल बढ़े लेके, देखिए मजा आ जाएगा आपको, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है सर आप ना सर CH4 में C का प्रसंकरण ज्ञात करें। जल्दी से आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से ज्ञात करिए, तो फटाक से करिए। कौन कौन कर सकते हैं जल्दी से बताइएगा। देखिए यदि हमको बोलिएगा तो हम तो तुरंत कर देंगे, आपको पता है। देखिएगा क्या हो जाएगा, C का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4, आपको पता है। C का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, संयोजी, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए तो
प्रसंकरण बराबर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में क्या था देखिए, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4 है। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए यदि ये हो गया, देखिएगा इसकी संख्या को गिनना है, तो संख्या को गिन लीजिए फटाक से, यानी क्या है H कितना है 4, और माइनस इस पर कोई चार्ज उर्ज नहीं है तो 0, और बटे कितना 2, तो 4 4 8 बटे 2 कितना हो गया 4, और 4 के लिए तो आपको पता है sp3 प्रसंकरण। क्या निकला, चुटकी बजा और सवाल बना, आपको पता है। अच्छा सर दूसरा सवाल दीजिए, चलिए इसी जगह सवाल देते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। लिखिएगा सवाल, ऐसा करिए ये सवाल लिखिए, CO2 में C का प्रसंकरण ज्ञात करें, जल्दी से बन जाएगा, बनाइए। हम क्या बोले हैं, ऑक्सीजन की संख्या को नहीं गिनना है, क्योंकि आपके फार्मूला में कहीं ऑक्सीजन दिख रहा था क्या, कहीं नहीं ना, नहीं होगा। आइए देखिए जल्दी से इसका बनाइए, जल्दी से बनाइए, तो फटाक से 1 मिनट समय देते हैं, जल्दी से बनाइए। बना, आइए हम बनाते हैं। देखिए C का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो आपको पता है प्रसंकरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी 4, क्या फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है। देखिए क्या है, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, और यहां कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं नहीं, तो इसकी संख्या को नहीं गिनेंगे। आइए तो कितना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके संख्या को गिनना ही नहीं, तो क्या हो गया प्लस, जब संख्या को नहीं गिनना है तो 0, और माइनस क्या आवेश, आवेश भी इस पे नहीं है तो क्या हो गया 0 बटे कितना हो गया 2, तो कितना हो गया, तो 4 बटे 2, कट के हो गया 2, और 2 के लिए क्या हो गया sp ने आ गया, क्या आ गया प्रसंकरण sp आ गया। अच्छा आपको ये सवाल समझ में आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया क्या। आइए नया सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा अब भी हम लोग ये सवाल बनाएंगे, SO2 में S का प्रसंकरण ज्ञात करें, जल्दी से करिए, बनाइए तो आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे, जल्दी से बनाइए। बन गया,
चलिए देखिए हम बनाते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। सॉल्यूशन में आइए, देखिए क्या हो जाएगा, सल्फर है ना, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको बताए हैं, देखिए यहाँ ये देख रहे हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना 6, तो 6 हो गया, तो फटाक से आ जाइए यहाँ 6 पे आ जाइए। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो प्रसंकरण जल्दी से निकालिए, क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इसके बाद प्लस है, देखिए फिर O आ गया, तो क्या O को हम गिनते हैं, O को नहीं गिनते हैं, तो छोड़ दीजिए फटाक से, क्या दिक्कत है। कितना हो गया 0, इसके बाद इस पर कोई चार्ज है नहीं सर, बटे कितना हो गया 2 सर, कितना हो गया, तो 6/2 सर, कटा दीजिए, कितना हो गया 3, अब 3 के लिए क्या हो गया सर sp2, 2 और 1 3, क्या आया प्रसंकरण। अच्छा आप लोग एक सवाल बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए जल्दी से। सवाल है कि CH3 प्लस ना, रेड CH3 प्लस है में, ठीक है, में C का प्रसंकरण ज्ञात करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बनेगी तो जल्दी से बनेगा क्या, इस बार चार्ज भी है, जल्दी से बनाइए। बन गया, चलिए देखिए, बना क्या, देखिए बनाते हैं हम प्रसंकरण, बहुत ही आसान है। देखिए तो C का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इसके बाद प्लस आइए, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन की संख्या को गिनते हैं ना, तो क्या हो गया कितना है 3, इसके बाद माइनस, फॉर्मूला से माइनस, इसके बाद चार्ज इस पे कितना दिख रहा है +1, तो +1 कर लीजिए, ठीक है, और बटे में कितना 2, कितना हो गया ध्यान से देखिए, तो 4 3 7, और यहाँ माइनस में 1 गया, कितना हो गया 7 में 1 गया, कितना हो गया रेनो 6 बटे कितना 2, 6/2 कटा दीजिए 3, और 3 के लिए क्या हो गया प्रसंकरण sp2, क्या बना या नहीं बना, बन गया ना, हाँ या नहीं, तो जल्दी से आप लोग भी बनाइए, लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार लिखिए जल्दी से, हाँ समझ में हमको आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चे, आप लोग आगे आगे हम लोग चले। अच्छा एक काम करते हैं, इसको फिर ला देंगे, ठीक है, इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, सवाल आप लोग एक और बनाइए, XeF2 में Xe का प्रसंकरण ज्ञात करें, जल्दी से बनाइए, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा सर, देखिए हम ही बना देते हैं जल्दी से, प्रसंकरण बराबर, देखिए Xe का प्रसंकरण में ना Xe का, रुक जाइए इसे लिखिए, Xe का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8, कैसे सर देख लीजिए सर, Xe है सर, कितना है इसका अंतिम कक्ष में 8 है, तो क्या दिक्कत है सर, आइए यहाँ 8 हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ 8 प्लस F कितना है 2 है, गिन लीजिए, अब माइनस इस पे चार्ज कुछ नहीं है, तो 0 बटे कितना 2, कितना हो गया 10/2, कटान दीजिए, कितना हो गया 5, 5 के लिए क्या, 5 के लिए क्या, एक सेकंड, 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3, तो 4 का हो गया sp3d, देखिए 3 1 4 और 1 5 आया क्या, तो कुछ हम इस जगह बनाने के लिए आपको दे देते हैं HW में, बनाइएगा घर में, ठीक है, देखिएगा
NCl3 में है, देखिए अंडरलाइन कर देते हैं, N का निकालना है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद PCl3 में P का निकालना है, ठीक है। इसके बाद ये सब निकालना है आपको, ठीक है। इसके बाद SF2 में S का निकालना है। इसके बाद आपको निकालना है XeF4 में Xe का, जिसका अंडरलाइन कर रहे हैं उसका निकालना है, ठीक है, निकल जाना चाहिए। इसके बाद बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, NO2 में निकलना है N का, ठीक है। इसके बाद SF4 में किसका, S का निकलना है, ठीक है। अच्छा रुकिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, XeF2 और चलिए ये बना लीजिएगा, आइए देखिए, और दे दें, बनाइएगा SF2Cl2 में S का। इतना सवाल आपका HW में रहा, इसका निकाल के देखिएगा किसका क्या होता है, आप हमको अवश्य बताइएगा। क्या करिएगा, अवश्य बताइएगा। कब बताइएगा, पता है, नहीं पता है, हाँ बताइएगा आप कब। तो क्या कहते हैं, बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। बन जाना चाहिए ये सवाल। आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम सोचे जब हाइब्रिडाइजेशन बता ही रहे हैं तो सबका बता देते हैं। पीछे के क्लास में आप कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन तो सीख लिए हैं, सीखे हैं ना, तो ये टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप चेंज हो रहा है। और आपको जब चेंज करके हम बता रहे हैं तो फिर एक नया तरीका से बताना पड़ेगा हमको, और उसको भी आज हम बता ही देते हैं। चलिए उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पीछे क्लास में आपको लिगेंड बताए थे, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, लिगेंड वाला देख लीजिएगा। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, इस पे आ गए, ठीक है। इसके बाद आपको जो चीज का जरूरत है उस चीज के बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा, लिगेंड मेरे पीछे में दिख रहा होगा, लिगेंड जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, दो, एक होता है क्या, स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक बहुत कमजोर, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। तो एक क्या होता है ना, बढ़िया आदमी है, और एक क्या है, कमजोर है, आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वैसा लिगेंड जो है, वैसा लिगेंड जो डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल का मतलब क्या, डी में जितना घर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग कर देता है, ये क्षमता रखते हैं। नया तो मैं हटेल पड़ता हूं ना, ऐसे बोलते हैं ना, कि मार के तोड़ देंगे, समझ में आया। लेकिन आपको पता है कि वीक फील्ड क्या होता है, कि यदि आपको जगह नहीं मिला, पेयरिंग करने का जगह नहीं मिला, पेयरिंग का मतलब ये जोड़ा लगा देना, तो चलिए कोई बात नहीं भाई, हम अपना दिन किसी तरह काट लेंगे। तो लिगेंड क्या होता है कि यदि पेयरिंग या शिफ्टिंग के आधार पे देखें तो दो प्रकार का होता है, पहला परवल लिगेंड, दूसरा क्या, वीक फील्ड लिगेंड। तो परवल लिगेंड क्या होता है, देखिए परवल लिगेंड यही है ना। तो परवल लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, कि जैसे आपको एग्जांपल केवल ध्यान में रखना है, बाकी बात सब चीज हो जाएगा। CO है, EN है, NH3 है, CN है, EDTA है, इसके बाद क्या NCS है, चार्ज भी है। और उसी प्रकार से इधर वीक फील्ड भी लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O या C2O4 या क्या N2O या फलना फलना इत्यादि है। तो जल्दी से आप इसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फास्ट में जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब देखेंगे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेफिनेशन, वैसे तो आपको हम समझा भी दिए। देखिए, तो सबसे पहला क्या है, परवल लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ना, आइए देख लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल में 5 घर, तो 5 घर है ना, तो डी ऑर्बिटल, इसको हम इसी चीज को हम लोग बोलते हैं खाली डी ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक। तो इसका मतलब क्या है, वैसा लिगेंड जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पेयरिंग, यानी एक को उठा करके जोड़ा कर देना, पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, वह क्या कहलाता है, प्रबल लिगेंड। पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, प्रबल लिगेंड कहलाता है। परंतु अब देखिए प्रबल लिगेंड का जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हो गया, और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए वीक फील्ड, वीक फील्ड क्या है, बहुत ही कमजोर। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम नहीं होगा भाई। देखिए वैसा लिगेंड जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता नहीं रखता है, यह पेयरिंग या शिफ्टिंग नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, वीक फील्ड। और वीक फील्ड लिगेंड में एग्जांपल में आपको अभी जस्ट हम ऊपर भी बताए थे और यहाँ भी बताए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या हुआ, वैसा लिगेंड जो खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कहते हैं। वीक फील्ड क्या, जो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं, वीक फील्ड कहते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए महाशय कि इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन सब सिखाए हैं ना, तो सबसे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अभी नया सवाल हम लोग टच करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब भी हम लोग जो सवाल देखेंगे, कुछ आपको भी ध्यान में देना है, पहले का चीज आना चाहिए तो फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए पहला सवाल क्या दिया है कि अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, ठीक है। यानी सवाल दिया है K4FeCN6 में Fe का परसंकरण ज्ञात करें। इसके लिए 2-3 बात आपको समझ में आना चाहिए बॉस। देखिए क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले तुम लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा में बना देते हैं ताकि बोर्ड में भी आप बना लीजिएगा। पहला है सॉल्यूशन क्या है, देखिएगा K4FeCN6 में किसमें पूछा है, K4Fe, इसके बाद क्या है CN6, नो। तो सबसे पहला इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन OX कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक CN पे -1 तो 6 गो है तो -6, और एक पोटेशियम पे +1 तो 4 गो है तो +4, तो -6 में +4 गया तो -2, और बराबर के उधर गया तो ऑक्सीडेशन इसका कितना आ गया, +2। अच्छा सर इसका कोऑर्डिनेशन कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन C.N, तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड इनटू नेचर ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेड तो मोनोडेंटेड गुना तो 6 गुना 1 कितना हो गया 6। ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन आपको हम बताएं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेंट्रल एटम क्या है Fe, तो Fe है तो Fe का परमाणु संख्या 26, और इस पे चार्ज देखिए ऑक्सीडेशन कितना आया, +2 आया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा मजा आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं आप, सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो, कहाँ पढ़ो, तो दिशा पब्लिक स्कूल में भी। कितना है 26 भरना है, 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 2 20 20 20 20 6 26। इस पी को हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी, हटा देते हैं। देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा कि 26 ना, 1 2 3 4 2 3, यहां कितना ना 3। एक चीज जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन तो अभी ये सही नहीं है क्योंकि चार्ज ये कितना है 2 है, तो 2 तो घटाना होगा। इससे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, या कक्षा देखिए इधर उधर कर लेते हैं, तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ये और ये एक जात है, तो 3s2 3p6। और जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, वीडियो डाला हुआ है आप देख लीजिए। अच्छा इसको इधर कर लीजिए 3d6, और ये 4s को उधर कर लीजिए, ऐसा है। क्या लगता है अभी भी ये सही है क्या, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि चार्ज इस पे कितना है 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है अंतिम वाले कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, पता है आपको। तो अंतिम वाले से कितना करेंगे 2, तो 2 करेंगे तो ये वाला 2 0 कर दीजिए,
ये वाला 2 को क्या कर दीजिए, 0, क्या हो गया, 0। लेकिन अभी जस्ट आप देखे थे खाली क्या हुआ, 4s हुआ ना। यदि आप देखिएगा लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि यदि 4s खाली हुआ तो 4p भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा, 4f भी खाली होगा। यदि 4 के जगह पे यहाँ 5 होता तो 5s तो था ही, तो 5p भी खाली होता। यदि आपको जरूरत ना भी पड़े तो इस ना भी पड़े, लेकिन इसके घर को लिख करके रखिए, खाली कौन हुआ है, 4 वाला, तो 4s खाली हुआ तो 4p अपने मन से लिख देंगे और 4d भी लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको खाली लिख के छोड़ दिए, कोई तकलीफ थोड़ी है, नहीं है ना, तो हम अपने मन से खाली रखें। आइए देखिए अब क्या हो जाएगा, यदि यहां तक आप समझ गए तो देखिए यहां लास्ट वाला को ऐसे पूरा को भरना है तो पूरा को भर लीजिए, ठीक है, सबको ऑर्बिटल में भर लीजिए फटाफट। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे इतना का जरूरी नहीं है, लास्ट वाला का जरूरत है, ठीक है। देखिए डी 5 घर हो गया, एस में 1 घर, इधर लिखेंगे बाद में घर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लीजिए। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसमें देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको बताए भी थे हम। इसमें कितना, 2 है, एक ऊपर एक नीचे, इसमें 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहां का खेल यहां से स्टार्ट होगा, खेल कहां से स्टार्ट होगा, यहां से होगा स्टार्ट, 1 2 3 इस जगह से खेल स्टार्ट होगा, ये यहां से 1 2 3 4 5 6 ना। अब देखिए इसी जगह बच्चे को समझना होता है, जैसे जैसे हम भरे तो यहां देखिए यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो खाली है, इसका भी घर बना ही देते, लीजिए जरूरत पड़ जाए, हो सकता है, ठीक है, कोई तकलीफ। अच्छा यदि यहां तक आप समझ गए तो कोई तकलीफ नहीं है। आइए थोड़ा सा देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, क्या आया लास्ट में, देखिए क्या आया, इसको ही हम लाते हैं यहां पे, देखिए क्या यही आया, क्या यही है ना, यही है ना, तो इसको हटाना, हटा दीजिए, इसको लास्ट वाले को जरूरत भी नहीं है, इसका भी फिलहाल लीजिए हटा दिए। देखिए अब एक बात बताइए, सीएन जो देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो एक बार चेक कर लीजिए सर क्या है। देखिए सीएन क्या है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग करेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि सीएन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इसलिए 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 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग होगा, होगा, ठीक है, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं सर। अब बताइए कि इसका जब पेयरिंग या शिफ्टिंग करना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसी चीज को करेंगे, क्या है 3d6 में, 3d6 में, और यहां क्या है 4s0, खाली रखिए ना, यहां 4p0 है, सब में देखिए, इसमें 5 घर, 1 2 3 2 5, इसमें 3 घर, ठीक है, इसमें कितना घर है, 3 घर है। आइए देखिए ध्यान से, अरे नो देखो यहां ये पेयर है परंतु ये अनपेयर है ना,
ये देखिए अनपेयर जहां है उसको पेयर कर दीजिए, इसको उठा के इसके घर में, इसको उठा के इसके घर में, तो क्या हो गया, 6 भरना है। क्या हो गया देखिए, 1 2 3 4 5, लेकिन अब देखिए कितना है, 6 है। पहले से ऐसा था। अब क्या करेंगे, इसको उठाइए और यहां रखिए, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए कैसा 6 ना, उफ, 1 मिनट, देखिए यही है ना, तो 6 कितना हो गया, 2 3 4 5 6, यहां तक समझ में आया। अच्छा देखिए अब क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आ गया है, प्रश्न निकल चुका है। बताइए Cn कितना था, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कितना, देखिए यहां आप इसका देखिए कोऑर्डिनेशन कितना है, एक सेकंड, कोऑर्डिनेशन कितना है, 6 है ना, तो 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। इसको टोटल घर कितना चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन रहे उतना ही इसको घर चाहिए। कोऑर्डिनेशन 6, तो 6 को सर इसको घर चाहिए, कितना घर चाहिए, 6 घर चाहिए। देखिए कौन कौन सा है, खाली वाला घर, वो भी खाली घर 6 चाहिए। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 घर खाली दिखा, तो क्या हो गया, डी का कितना घर आया, तो डी का सर 2 घर आया, तो D2 कितना घर, देखिए हाइब्रिडाइजेशन लिखते कैसे हैं, डी का कितना 2 घर, तो D2। एस का कितना लिए, 1 घर लिए, और पी का कितना लिए, तो देखिए पी का 1 2 3, तो क्या हो गया D2 sp3। परिसंकरण समझ में आया, D2 sp3। और आपको पता है, नहीं पता है, देखिए इसका हम नाम बताते हैं, D2 sp3 का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यही है ना, इसको फटाक से आपको यहां लेके चलते हैं। देखिए यही है, अब देख लिया होंगे, देखिए यहां देखिए यहां यही है ना, देखिए नाम देखिए इसका किसका है, D2 sp3 है, देखिए यही है, यही है ना, देखिए क्या मिला, मिला या नहीं मिला, D2 sp3 ना, तो D2 sp3 आपका तो मिल चुका है सर, हाँ या नहीं मिला, मिल गया ना। तो आगे का सवाल देखते हैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। एक बार फिर से समझा दे, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन निकालने के बाद जितना चार्ज आएगा इसके माथे पे रख दीजिए, इसके बाद इसको क्या करिए, कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद इसको ऑर्बिटल में भर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए क्या ये जो Cn है लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग या शिफ्टिंग होगा, या वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग या शिफ्टिंग नहीं होगा। परंतु जितना पेयरिंग या शिफ्टिंग करने के बाद जितना कोऑर्डिनेशन होगा उतना घर खाली आप लिख दीजिएगा और उतना ही दिखा दीजिएगा, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। आइए नया देखिए सवाल, ये सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अभी जस्ट हम करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है नूनू, NiCO4 में ना, तो सबसे पहले हम लोग Ni का क्या निकालना है, Ni का OX ऑक्सीडेशन, यानी कितना हो गया, 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस पे चार्ज 0, 4 गुना 0, 0 हो गया ऑक्सीडेशन। परंतु कोऑर्डिनेशन रेनो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड इनटू नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितना हो गया 4, यानी कोऑर्डिनेशन भी कितना हो गया 4। अब देखिए Ni का परमाणु संख्या कितना 26, इस पे देखिए चार्ज ऑक्सीडेशन क्या आया 0, तो 0 आया तो बात खत्म सर। इसको डायरेक्ट बना लें, डायरेक्ट बना लें तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे हम लोग रुकिए पूरा बना देते हैं, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब इतना कौन बनाता है सर, यहां तक तो इसको हटा देते हैं, लास्ट वाला 2 को देखना है क्या है नूनू, तो इसको इधर कर लीजिए उसको उधर कर लीजिए, तो क्या हो गया 3d6 और 4s2, यही ना आया।
यदि 4s आया तो 4p तो होगा, 4d भी तो होगा। हम क्या बोले, इसको जरूरत होगा तब यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लिख लेना है केवल। आप बताइए क्या डी में कितना घर, डी में कितना घर होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 5 घर, तो 5 हुआ। रुकिए फिर से बना देते हैं इसको, साफ हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 3D 6, 5 घर हो गया। एस में 1 घर, पी में कितना, 3 घर। और डी का हमको नहीं लगता है जरूरत इसका पड़ेगा, हटा देते हैं। पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना हो गया 2, इसमें तो 0 है, कुछ नहीं है। अब एक चीज देखना है, चूंकि ये जो CO है, CO वीक फील्ड है या क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। आइए देख लेते हैं CO क्या है भाई, CO क्या है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होगा। आइए देख लीजिए, क्या देखिए कहाँ है CO दिखा, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा, आप तो जानते हैं होगा ना। तो क्या होगा देखिएगा, तो CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा नूनू, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा, होगा ना। यहां तक में कोई तकलीफ, आइए मजा आ जाएगा, तनी को देखिएगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, देखिए। आइए फिर इसी चीज को लाना है नीचे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 3D कितना है 6, और यहाँ कितना है 4s2, और यहाँ क्या है 4p ना जी। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, पेयरिंग करेंगे, फटाक से हो जाएगा, पेयरिंग तुरंत हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। 5, इसमें 3 घर, देखिए क्या हो जाएगा, पेयरिंग कर लेना। तो सबसे पहले अच्छा देखो, यहाँ ये भी घर खाली है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 गो है, तो 2 गो तो इसमें जोड़ा लग जाएगा, तो 2 गो फिर इसका उठ के इसमें आ जाएगा। तो एक के बारे में हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका तो 6 हो गया। अब इसका जो ये वाला 2 है, ये भी तो उठ के इसी में आ जाएगा, तो कितना हो गया। अब देखिए यहां खाली हो गया, आप देखिए ये खाली हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, पेयरिंग ना कर लिया। अच्छा तो अब कितना घर चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन कितना है भाई 4, तो देखिए 1 2 3 4, तो D का कितना घर लिया, 1 घर लिया, तो D। S का क्या को लिया 1, और P का कितना लिया 2, क्या आ गया DsP2, क्या आ गया प्रसंकरण DsP2। और DsP2 का आप नाम जानते हैं, देखिए फटाक से देख लीजिए DsP2 का नाम क्या होगा, DsP2 का ना, देखो देखो यहां देखो, ये है ना, तो देखो DsP2 का नाम क्या, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय, क्या होगा ना, स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। आपको समझ में आया, क्या है इसका नाम, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। क्या आपको समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए हाँ या नहीं। आपको पता है, आपको हर एक चीज सिखाने का हम कैपेसिटी रखते हैं, आप टेंशन ना लें, आपको सब चीज हम सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमको पता है कहाँ क्या चीज आपको चीज चाहिए, चीजें तो सब बताएंगे। एक और देखिए सवाल होगा, इसको बनाइए, ये बना दे चार्ज वाला एक, देखिए बनाते हैं, फटाक से, लेट नहीं करना है। सबसे पहले Zn का इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा नोनू, बना लीजिएगा ऑक्सीडेशन आप लोग। तो H2O पे चार्ज 0, तो कितना हो गया +2 हो गया, इस पे कोऑर्डिनेशन इसका कितना हो जाएगा, मोनोडेंटेड है ना,
तो 4 गुना 1 4, ये सब बना लीजिएगा। इसको नहीं आता है तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। तो Zn पे +2, इसका परमाणु संख्या कितना 30। अच्छा नो, लास्ट वाला डायरेक्ट लिखे कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला, फिर से बना लीजिएगा आप लोग। तो 3d 10 और 4s2 होगा, ये लास्ट में आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो डाउन कर दिया थी, 2 तो होगा नहीं, ये 2 तो होगा नहीं थी, 0 हो जाएगा। आइए ना डायरेक्ट इसका पता कर लें, क्या भर दें, देखिए। अच्छा 4s ना, तो 4p भी खाली होगा, हाँ या नहीं, 4p भी खाली होगा, टेंशन नहीं लीजिए, जो इधर दिखे वही खाली करना है। 3 घर क्या हो गया, 1 2 3 और 1 घर और इधर बढ़ा देते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अच्छा बताइए H2O वीक फील्ड है, H2O क्या है ना, वीक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कैसे नहीं होगा, ये वीक फील्ड है। तो H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। जल्दी से देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि अब तो पेयरिंग होगा ही नहीं, पेयरिंग नहीं होगा तो यही बात आ जाएगा। तो लास्ट में क्या हमको घर देखना पड़ेगा, यही तो घर देखना पड़ेगा। तो लास्ट में कितना इसका कोऑर्डिनेशन, 4 ना बाबू, 4 है। तो देखो कौन कौन घर लेना है हमको, 1 2 3 4, पेयरिंग नहीं होगा तो S का कितना लिए 1, तो S हो गया। P का कितना ले लिए 1 2 3, तो sp3 आया, और sp3 आया। एक बात बताइए, तो 3 और 1 4, तो 4 यहां आ गया क्या, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन कहां 4 है ना, तो प्रसंकरण इसका क्या आया sp3, और sp3 को टेट्राहाइड्रल कहते हैं। चूंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक सवाल ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप इस सवाल को बना के जरूर आइएगा, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई तकलीफ